5वां लेक्चर है प्यारे बच्चों, छोटा चैप्टर था, फिर भी मैंने इसमें विस्तार से समझाते हुए हर एक वो चीज आपको समझाई है। तो प्यारे बच्चों ये चैप्टर आपका खत्म होता है, चैप्टर नंबर 11 अच्छा चैप्टर था, तो बहुत अच्छे से आपको इसमें समझ में भी आ गया होगा। आज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, अभी हाल फिलहाल में छोटे छोटे फार्मूले हैं इसके, उसी पर बेस्ड मैं कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपके लिए लेकर के आया हूं, जिनसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी प्रश्न बनते हैं। तो प्यारे बच्चों आज की शानदार क्लास में सभी का स्वागत है। नमस्तुभ्यम, नमस्कार, आभार, अभिनंदन, आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का, मेरे छोटे भाई बहनों का क्लास में स्वागत है। जय श्री राम, राधे राधे, गुड इवनिंग माय डियर ऑल स्टूडेंट्स, लव यू सो मच बच्चों। क्लास को कंटिन्यू करेंगे। हाँ सर, जब तक नहीं तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल क्या लगता था, नहीं लौटेंगे, गलत, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। प्यारे बच्चों सर डाउट सेशन में डाउट आपका है, अच्छा तो डाउट सेशन का डाउट जब टीचर्स को टाइम मिलता है तो वो सॉल्व किए जाते हैं। और एक चीज, आप लोग वीडियो लेक्चर नहीं देखते हो, वीडियो लेक्चर जैसे आपने चैप्टर नंबर 7 का डाउट पूछा, और वो डाउट क्या है, प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं। अब वो प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं, इसको लेकर के मैं जब रिवीजन क्लासेस लेकर के आया, उसमें भी मैंने उस बात को समझाया कि भाई याद आ जाता है कि उसमें उस बच्चे ने वो पूछा था, तब भी वहां पर कोई नहीं देखता है। तो भाई फिर उन डाउट्स का फायदा क्या, उन बच्चों का फायदा क्या, भाई आपके पूछने का फायदा क्या, जब हम वीडियो में भी आकर के बता रहे हैं और वहां पर बताया जा रहा है कि वीडियो लेक्चर देख लीजिए जाके, तब भी आपको नहीं देखना है। तो फिर इस प्रॉब्लम को तो आपको भी दूर करना पड़ेगा। और अगर सोचो केवल लिखकर भेज दिया जाए कि ये कहते हैं, उससे बेहतर है तो वीडियो लेक्चर देख लीजिए। अगर कहते हैं इससे बेहतर क्या करोगे, हाँ तो भाई समझ रहे हो, तो ये चीज याद रखना। हाँ ओके, चलिए तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ेंगे। सभी का प्रणाम स्वीकार कर रहा हूं, छापू सुल्तान का प्रणाम स्वीकार कर लीजिए, मेरा प्रणाम स्वीकार कर लीजिए, सभी का प्रणाम स्वीकार है। प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, तो कॉपी और पेन उठा करके बैठ जाइए और मेरे साथ कुछ प्रश्नों को खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा, खुद से हल करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है, तभी आपको अच्छे से प्रश्न समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन आपका ये है, पहला प्रश्न किस प्रकार से है भाई कि 56 वोल्ट विभवांतर के द्वारा त्वरित इलेक्ट्रॉनों का संवेग और दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य परिकलित कीजिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है। जल्दी से बताइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या फार्मूला लगाया जाए। अब बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट आ रहा होगा कि ये प्रश्न को कैसे हल किया जाए। सबसे पहले यही तो नहीं पता होता है सर कि हम यहाँ पर फार्मूला कौन सा लगाएं, यही तो सर सबसे बड़ी समस्या है। तो आपको बता दूं प्यारे बच्चों, इसे आनंद गुरुजी नहीं सिखाएंगे, आनंद गुरुजी तरीका बताएंगे, आपको मार्ग प्रदर्शित करेंगे। और मार्ग प्रदर्शित करने के लिए आज फिर से एक बार एक चीज समझ लीजिए, एक बात फिर अच्छे से समझ लीजिए, क्या समझा दे रहा हूं प्यारे बच्चों। जैसे मान लो आपको ये क्या है तरीका, समझाता हूं, एक एक बात समझा देता हूं। ये है भोजन वाली थाली, ये है भोजन वाली थाली, ध्यान से सुनना, ये है भोजन वाली थाली, खाने वाली, बहुत विभिन्न प्रकार के खाने हैं, आप सभी को पता है, बहुत सारा बहुत टाइप का खाना मिलता है मार्केट में। आपके घर के खाने में अगर देखें, आपकी मम्मी जी आपको खाना परोसती हैं, ध्यान से सुनो, तरीका जान लो कि कैसे हल करना होता है। आपकी मम्मी जी आपके घर में खाना परोसती हैं, एक में दाल, एक में चावल, एक में रोटी रख दिया, ठीक है, इसमें सब्जी दे दिया और सलाद हो गया, और क्या हो गया, चटनी हो गई। क्या खाते हो यहाँ पर, और क्या खाना चाहोगे, दाल चावल सब्जी हो गई, रोटी हो गई, सलाद हो गया, और यहाँ पर आपके लिए खाने में दही चटनी जो भी रख सकते हैं, दही रख दिए, लोगों को दही पसंद होता है, दही रख दिए। अब प्यारे बच्चों होता यह है कि आप रोज सुबह ये खाना खाते हो, तो आपको याद है कि खाने में ये सब कुछ होता है। और आपकी मम्मी जी ने क्या किया, एक दिन चावल नहीं बनाया, क्या किया, चावल नहीं बनाया, तो आपने तुरंत कहा मम्मी यहां पर आपने हमें खाने के लिए चावल आज नहीं दिया है। तुरंत पता लगा देते हो कि चावल नहीं दिया है। और ये इस थाली में ही चावल मिलता था, क्योंकि इस थाली में जो चीजें खाने वाली मिलती हैं वो मिलता क्या है, लिट्टी मिलता है, इसमें लिट्टी, ये होता है चोखा, ठीक है, सलाद, और एक चटनी भी मूंगफली वाली आती है ना चटनी, ये। अब ये चीजें यहां पर मिलती है। दूसरी थाल, शाम को जब आप खाना खाने बैठते हो तो माता जी आपको लिट्टी चोखा बना के देती हैं, जिसमें सलाद और चटनी भी साथ में होता है।
लेकिन यहां पर एक दिन माता जी व्यस्त थी तो चटनी नहीं बनी। तो क्या हो गया भाई? एक दिन क्या हुआ कि चटनी नहीं बनी। ध्यान से सुनना, मैं बता क्या रहा हूं। एक दिन चटनी यहां पर नहीं बनी, ये चीज नहीं है। तो आपने कहा मम्मी आज चटनी नहीं बनाई, क्योंकि रोज खाते हो, रोज यहां पर लिट्टी चोखा सलाद सब कुछ खा रहे हो। तो जो चीज नहीं बनी है उस पर तुरंत क्वेश्चन मार्क लगा दिया। पता लग गया ना कि इस थाली में तो चटनी भी आती थी। समझना कॉन्सेप्ट मेरा क्या है। ये कोई खाना है, इसमें क्या है, मोमोज है। हाँ 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 मोमोज, ये चटनी है मोमोज के साथ, और सलाद भी है, दूसरी प्रकार की चटनी है, ठीक है, या सलाद ही मान लो, कुछ भी। सलाद खाना हर एक खाने के साथ जरूरी है। अब बताओ, अगर मोमोज वाला चटनी नहीं देगा तो आप पता लगा लोगे कि हाँ भैया यहाँ पर मोमोज सलाद तो दिया, चटनी तो दीजिए, क्योंकि आप जानते हो मोमोज जब खाते हो डेली तो उसमें ये पता है कि चटनी भी ये मोमोज वाला देता है। लेकिन जब प्रैक्टिस नहीं करोगे, अब यहां पर ई क्वेश्चन पूछा, इसमें क्या करना है बबुआ, इसमें क्या करना है, 56 वोल्ट विभवांतर के द्वारा त्वरित इलेक्ट्रॉनों, प्रश्न की भाषा को समझो, 56 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित कोई इलेक्ट्रॉन है। मतलब प्रश्न में दिया क्या जा रहा है, दिया जा रहा है विभवांतर। क्या दिया जा रहा है, विभवांतर दिया है। विभवांतर पी की वैल्यू दी गई है 56 वोल्ट। किसे त्वरित किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनों को। तो इनका संवेग बताइए। अब संवेग के सूत्र में जाओ, संवेग के सूत्र में बताओ, बताओ क्या होगा संवेग, P बराबर, बताओ, कहोगे सर mv होता है। यहां कहां इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, कहां इलेक्ट्रॉन का वेग है, विभवांतर के पदों में बताओ। तो विभवांतर के पदों में याद करो मैंने क्या सिखाया था, याद करो एक बार। मैंने कहा था कि गतिज ऊर्जा अगर 1/2 mv² है, इसको संवेग के पदों में बदलना हो तो m से ऊपर गुणा m से नीचे गुणा, ठीक है। तो ये बनेगा k बराबर 1/2 m, एक साथ लिख रहे हैं। और प्यारे बच्चों m और m जुड़ के क्या बन गए, m², और v² ऑलरेडी है तो v²। अब ये क्या बन जाएगा, mv का होल स्क्वायर। mv का होल स्क्वायर मतलब संवेग ही तो संवेग p का स्क्वायर, मतलब k बराबर मिलेगा p²/2m। यहां से p की वैल्यू निकालोगे तो अंडर रूट p की वैल्यू निकाल लो। ध्यान से देखो, अच्छा एक स्टेप और बढ़ जाए, एक स्टेप और बढ़ जाए। p² बराबर मिलेगा, इसको इधर भेजेंगे पक्षांतर करके तो 2mk, और यहां से p बराबर मिल जाएगा अंडर रूट 2m के। गतिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा v वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है तो p बराबर अंडर रूट 2m, और k की जगह पर अगर v वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है तो ev लिखते हैं, 2m ev लिखते हैं। बात समझ में आई, ये होता है। तो प्यारे बच्चों यहां पर संवेग p बराबर आपको वैल्यू किससे मिलेगी, तो p इक्वल टू अंडर रूट 2m ev। सर क्या यहां द्रव्यमान पता है, द्रव्यमान तो नहीं पता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान याद रखने वाली चीज है। अब मोमो जो समोसा ना करो, नहीं बहुत पीटे जाओगे, ठीक है। सर इतने व्यंजन का नाम मत लीजिए, मन ललचाने लगा है। सर ये एग्जाम्पल कहां से खोज के लाते हैं आप, खोज लाते हैं, मुझे पता है हमारे छापो सुल्तानों को ऐसे एग्जाम्पल से जोड़ना होगा जो कोई और नहीं समझा सकता, ठीक है। अब बात यही यहां पर भी हो रही है भैया कि तुरंत जैसे ये खाने वाली सब्जी, वैसे ये सूत्र आपको पता करना होगा कि यहां पर ऐसी बात कही है, तो इस सूत्र में अब क्या चीज ज्ञात है, क्या निकालना है, संवेग निकालना है। 2 पता है, m भाई 2 तो अचर पद है, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, e इलेक्ट्रॉन पर आवेश, v जिस इलेक्ट्रॉन को v वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया गया है। तो सब चीजें इनमें पता है, केवल क्या गायब है, p। तो अगर प्यारे बच्चों जैसे थाली में आपके जो खाना परोसा जाता है, तो मम्मी जी ने अगर एक दिन चावल नहीं बनाया तो तुरंत पता हो गया कि यहाँ पर गायब क्या है, चावल। ठीक वैसे ही यहाँ पर गायब क्या है, संवेग। तो इस सूत्र में बाकी सब तो है ना, बाकी सब कुछ तो वैल्यू याद है, तो बाकी सबके मान रख दो, संवेग का मान मिल जाएगा। इस तरह से हल किया जाता है। आप कहेंगे सर ये एक दिन में तो सर पहले भाषा ही नहीं समझ में आई थी तो कैसे करते, तो एक दिन में नहीं होता है। इसी प्रकार का 2-3 प्रश्न और लगा लो खुद से। और अगर हम कहें कि हम भेज दें कहीं से टाइप वाइप करा के, तो आप लोग फिर कहोगे सर इस वाले भी क्या प्रश्न बताओ। अगर मैं 100 क्वेश्चन भेज दूं ना, तो 100 के 100 मुझे बताने पड़ेंगे, इतना मुझे पता है, अपने छापो सुल्तानों पर भरोसा है ना। तो मैं उतने ही क्वेश्चन कराता हूं जितने परीक्षा उपयोगी हैं। बाकी अपनी प्रैक्टिस के लिए, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए आप किसी भी अदर बुक से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। या तो एक शर्त पे कहो कि हाँ सर भेज दो, आंसर भेज दो, क्वेश्चन भेज दो, और हम लोग उसके मतलब उसका सोल्यूशन नहीं मांगेंगे, क्योंकि प्यारे बच्चों फिर न्यूमेरिकल की सोल्यूशन देना, फिर और क्लासेस बढ़ना, जबकि बिहार बोर्ड में न्यूमेरिकल का इतना वेटेज नहीं है। अच्छा चलो बात सारी छोड़ो, पहले ये बताओ इस प्रश्न को हल करो। अंडर रूट
2m। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो 9.1 गुणे 10 की घात में -31 किलोग्राम इंटू ई की वैल्यू कितनी होती है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज? 1.6 गुणे 10 की घात -19 चार्ज होता है गुणे इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना ही होता है ना। v कितने विभवांतर से त्वरित किया जा रहा है? तो 56 से, 56 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जा रहा है। हल करो बच्चा पार्टी से। p इज इक्वल टू अंडर रूट में जो भी वैल्यू अंक वाले एक साथ लिख लो, 2 गुणे 9.1 गुणे 1.6 गुणे 56, और कोई तो नहीं है, 2 91 16 56 गुणे 10 की घात में ये -31 -19, -31 और -19 जुड़ के बन गए -50 बबुआ। अब देखो प्यारे बच्चा पार्टी, एक बात ध्यान देना, गुणा लगाओ सबसे पहले, अगर दशमलव लगा है तो फिर सभी दशमलव हटाने हैं और दशमलव के बाद जितने अंक मिलते जाएं उतनी घातें 10 में माइनस में करते जाना, माइनस में लिख दो। जैसे एक दशमलव हटाए, आगे दशमलव के बाद कितना अंक? 1 अंक, तो -1 लिखा जाएगा। लेकिन अभी रुको, ये भी दशमलव हटाओ, माइनस के बाद कितना अंक? दशमलव के बाद 1 अंक, तो 1 और 1 जुड़ के कितना? 2 अंक हो गए, तो यहां पर सिर्फ -2 लिख दो, सिर्फ -2 लिख दो। अब देखो 16 का गुणा 2 से करो तो 16 दूना 32, तो P बराबर बच्चा पार्टी आपको मिलेगा, P बराबर मिलेगा 16 दूना 32 गुणे 56 गुणे 91 गुणे 10 की घात में -50 और -2, तो -52 बन जाएगा, -52 मिल जाएगा। इन अंकों का आप आपस में गुणा करिए, 32 का, 56 का, 91 का, 10 की घात -2, ये सब हल करोगे तब तो बहुत लंबा चला जाएगा, है ना। 32 और 56 का सबका गुणा करना होगा, ठीक है, सबका गुणा करना होगा। हल कर सकते हो? हल कर सकते हो भाई? बताइए कि हम डायरेक्ट आंसर बता दें, डायरेक्ट आंसर बता दें, इसको आप हल कर लेना। मैं आंसर आगे इसको हल करने पर गुणा करके वर्गमूल जो दशमलव में निकलेगा, P बराबर 4.04 गुणे 10 की घात में -24 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। मात्रक क्या होता है संवेग का? mv से, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। प्यारे बच्चा पार्टी, यही संवेग का आंसर आ जाएगा। हल कर लो, नोट कर सकते हो। मेन प्रोसेसिंग समझने वाली बात है, बाकी कैलकुलेशन तो थोड़ी थोड़ी देर में फिर हो ही जाता है। इस समय को थोड़ा सा आपको अपने पास से भी मैनेज करना होगा। बताइए, मतलब प्रोसेस समझ में आया कि नहीं भाई, कि ये सूत्र कहां से बना? पहले तो मैंने उसको बताया। चर्चा क्यों की विभवांतर की? बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि संवेग में विभवांतर, ओ संवेग में विभवांतर कहां? आंखें पता यहीं पे गोल गोल घुमाएंगे, संवेग में विभवांतर पता नहीं, ओ ये कैसे लगाएंगे? एग्जाम में बैठे हैं, ताक रहे हैं, भाई कोई नहीं मिल रहा है, क्योंकि सब उससे बड़ा छापो सुल्तान है। हाँ, समझ रहे हो? तो प्यारे बच्चों, ये समझना होगा कि यहाँ पर हम संवेग के कौन सा सूत्र लगाएं। क्या ये संवेग का सूत्र लगाया जा सकता था? बोलो, नहीं लगाया जा सकता था? लगाया जा सकता था। अरे वही तो बात है, हल करके तो के को बदलना पड़ता है। गतिज ऊर्जा, जब इलेक्ट्रॉन को या किसी भी आवेशित कण को त्वरित गति से v वोल्ट विभवांतर से त्वरित कराया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है? k बराबर ev। ये तो आप लोगों ने पढ़ा है भाई, k बराबर ev नहीं, ऐसे k बराबर qv पढ़ा है। यहाँ q आवेश क्या है? तो इलेक्ट्रॉन है, तो ev पढ़ रहे हैं। सिंपल सी बात है, समझ में आ गया? आसान था। अच्छा, इसके बाद अब क्या होगा? इसके बाद क्या होगा? ध्यान से सुनो। इसके बाद कह रहे हैं दी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य ज्ञात करो। अब बताओ, दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य के लिए क्या करोगे? दी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य। हाँ भैया, आप बताओ, दी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य तुम्ही से पूछ रहे हैं। सामने देखो, हमारा ध्यान भटक रहा है, खाना पीना पे ध्यान रखा हुआ है। बताओ, दी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य, लैम्डा की बात हो रही है। लैम्डा का सूत्र कितना पढ़े हो? HC अपान में लैम्डा पढ़े हो? यस गुरुजी, पढ़े हो कि नहीं? और क्या पढ़े हो? H अपान में P पढ़े हो? पढ़े हो कि नहीं? अरे HC अपान में लैम्डा नहीं सर पढ़े हैं, क्या बात कर रहे हैं? H अपान में P पढ़े हो, H अपान में P पढ़े हो, H अपान में mv पढ़े हो। ये V क्या है? वेग है। V क्या है? वेग है। ठीक है, तो क्या भैया, लैम्डा बराबर H अपान में P और H अपान में mv, तो कौन सा सूत्र लगाया जाए? बताओ, आप जो बता दोगे, जो बच्चा इस पे कमेंट करेगा, हम वही सूत्र लगाएंगे। पहला नंबर वाला सूत्र लगाएं कि दूसरे नंबर वाला सूत्र लगाएं? बता दीजिए भाई।
हाँ, पहले वाला सूत्र लगाया जाए कि दूसरे वाला? बहुत अच्छा, पहले वाला बच्चा कमेंट कर रहे हैं कि भैया ये लगा दीजिए, तो आपके भैया भी समझदार है, इतना तो बेवकूफ है नहीं, है ना? समझदार हैं कि नहीं? हाँ, तो देखो h अपान में p, h अपान में m, यहाँ m और v रख करके हमें फिर वेग में जाना पड़ेगा, और इलेक्ट्रॉन का वेग तो दिया नहीं गया, तो इस सूत्र को हम कैंसिल आउट मारते हैं। सिर्फ h अपान में p, तो लैम्डा इज इक्वल टू h की वैल्यू सबको पता है, कंफर्म है, लैम्डा इज इक्वल टू h की वैल्यू होती है 6.6 गुणे 10 की घात में -34 बटे में p की वैल्यू कितनी होती है? तो होती है नहीं सर, निकाले हैं, याद किए हैं, वैल्यू क्या है? 4.04 गुणे 10 की घात 4.04 गुणे 10 की घात में माइनस का, इसे भी हल कर लो, तरंग दायरे में निकाल लोगे वैल्यू, दशमलव हटाओगे, ये दशमलव आगे एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा, 660 बटे 404, 2 से भाग देके आसानी से हल कर लेना। मैं इसको बता देता हूं अभी, ये देखो, अच्छा ये घाते कट करके क्या आएगा, लैम्डा बराबर, ध्यान देना बच्चा पार्टी, दशमलव हटाओगे आगे एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 2 अंक है, ऊपर 1 अंक है, ठीक है? नहीं समझ पा रहे हो? तुम ही नहीं समझ पा रहे हो? 6.6 बटे में 4.04 गुणे, ये देखो ये -24 और -34 कटेगा, तो ऊपर कितना बचेगा? माइनस का 10 ही तो केवल बचेगा, तो 10 की घात -10 बचा। लेकिन एक बात ध्यान दो, ये दशमलव हटाओ, दशमलव हटाओगे तो आगे कितने जीरो बढ़ाओगे? ऊपर गुणा में 2 जीरो, बोलो यस और नो? ऊपर वाला एक अंक हटाओगे तो नीचे, दशमलव हटाओगे तो नीचे 1 लिखोगे, आगे 1 अंक है तो 1 ही जीरो बढ़ाओगे, ये जीरो जीरो कैंसिल आउट, अर्थात 66, और लेकिन ये 10 का गुणा करोगे तो 660 हो जाएगा। कुल मिला के प्यारे बच्चा पार्टी, लैम्डा बराबर आएगा 660 बटे 404 गुणे ये 10 की घात में कितना? -10। तरंग दैर्घ्य और सारे मात्रक हम अभी किसमें रखे हैं? सारे मात्रक पी एम वी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड में ही तो था, किलोग्राम मीटर पर सेकंड में MKS में, तो ये भी तरंग दैर्घ्य किसमें आएगी? मीटर में आएगी। किसमें आएगी? मीटर में। 2 से भाग दो, 2 से भाग दो, 2 3 6, 2 3 6, 2 0 0, 2 दूना 4 0, 2 दूना 4, फिर 2 एकम 2 1, ये 2 कम 2, 2 छक्के 12, 2 पंचे 10, 165 बटे 101, 101 को 165 से भाग देंगे तो एक ही बार जाएगा लगभग भाई, 101 202 हो जाएगा अगर 2 से 2 बार ले जाएंगे, तो ये प्यारे बच्चों बन रहा है 165 बटे 101 गुणे 10 की घात में -10 मीटर। अब इसको हल करने में दशमलव के एक बार जाएगा, एक दशमलव काटेंगे, कितना बचेगा? 64, दशमलव लगाओ, जीरो बढ़ाओ, ठीक है, दशमलव लगा ही दिया, जीरो बढ़ा दे 640, तो 101 6 बार जरूर चला जाएगा, तो 6, 1.6 गुणे 10 की घात -10 मीटर आ जाएगा। तो ये प्यारे बच्चों आ जाएगा बच्चा पार्टी, ये आ जाएगा क्या? लैम्डा बराबर कितना? 1.6 गुणे 10 की घात में -10 मीटर। लेकिन -10 मीटर जो लिखा हुआ है, 1 मीटर में कितने एंगस्ट्राम? 10 की घात 10 एंगस्ट्राम, ठीक है? तो यहां पर 10 की घात -10 लिखा हुआ है मीटर में, तो हम इसको एंगस्ट्राम में कितना बोल सकते हैं? 1.6 एंगस्ट्राम, 1.6 एंगस्ट्राम। इसका प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा? आंसर। हालांकि आगे 2 अंकों तक निकाला गया है, 6 4 आगे आ रहा है, मैंने एक ही अंक तक निकाला, तो 1.6 एंगस्ट्राम इसका प्यारे साथियों क्या हो गया? फाइनल आंसर हो गया। क्या हो गया? फाइनल आपका आंसर हो गया दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का। लगा सकते हैं, समझ सकते हैं। एक प्रश्न भी लगाया है, लेकिन खुद से अगर बनाया है तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पावर में 11 होगा ना सर? पावर ना होला बाबू खाली झमकौला से ना, पावर को ध्यान से लगाना होगा, ऊट पटांग जगह पे लगा दोगे कहां? बताइए -11 कैसे होगा? देखो प्यारे बच्चों, ये -24 है ना, तो कटा तो -10 ही तो बचा। फिर अगर आपको यहां कंफ्यूजन हो रहा है कि सर ये एक घात 10 की, तो ये प्लस की 1 है ना, तो यहां -9 करेगा नहीं, क्योंकि ये प्लस की घात हम 66 के साथ लिख रहे हैं प्यारे बच्चों, तब तो 660 हुआ है, ठीक है? क्योंकि यहाँ 2 अंक बाद यहाँ दशमलव है, जबकि यहाँ एक ही अंक बाद दशमलव है, तो वो काट पीट करके लिखा गया, ठीक है? इन बातों का विशेष ध्यान दिया करो कैलकुलेशन में, ठीक है? कैलकुलेशन में विशेष ध्यान देना होगा आपको, ठीक है? चलो राइट है, वेरी गुड, सभी का लगभग लग भी गया है, लगभग सभी का लग गया होगा, है ना? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले बच्चों। चलो, ये तो आपका एग्जाम्पल था, तो एग्जाम्पल किस लिए था कि प्यारे बच्चों, आप जब भी फार्मूला बहुत सारा है, फार्मूला बहुत सारा है, आपको पता करना होगा कि हम कौन सा फार्मूला कब यूज करें, कौन सा फार्मूला कब यूज करें, ठीक है? कौन सा फार्मूला कब यूज करें, उसके ढेर सारे फार्मूले हैं। जैसे वैद्युत बल, भाई बल के लिए, F के लिए कई फार्मूले हैं, वैद्युत बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है, F बराबर स्मॉल k m1 इंटू m2 स्मॉल कैपिटल G, या स्मॉल के लिखा है तो Q1 इंटू Q2 अपान में R स्क्वायर, ये वैद्युत बल है। गुरुत्वाकर्षण बल F इक्वल टू कैपिटल G m1 इंटू m2 अपान में R स्क्वायर है। F इक्वल टू mg भी होता है, F इक्वल टू माइनस का kx भी होता है, स्प्रिंग फोर्स जिसे बोलते हैं, है ना?
इसी प्रकार बहुत सारे बल हैं, बल का परिमाण अलग अलग जगहों पर अलग अलग है। तो हमें क्या करना होगा, वही है कि थाली अलग अलग प्रकार से है, लेकिन सब में खाने में अलग अलग चीजें हैं। जैसे इसमें देखो Q1 Q2 R स्क्वायर, इसमें M1 M2 R स्क्वायर, इसमें केवल mg, इसमें माइनस kx। तो क्या है, यही तो है कि फिर आपको जैसे kx है तो कह दिया f का मान निकालो, तो k और x आपको दिया जाएगा, सिर्फ आपको f निकालना है। वही हाल कि जब डेली आप जो खाना खाओगे तो आपको याद रहेगा कि कौन सी चीज यहाँ गायब है, तो हम कौन सा फार्मूला वहां अप्लाई करें। तो मैं उन बच्चों को ये जवाब देना चाहता हूं जो लोग ये कह रहे हैं कि सर हमें ये नहीं पता होता कि हम फार्मूला कौन सा लगाएं, तो उसके लिए बाबू आपको प्रैक्टिस करना होगा। इसका मात्र एक आंसर है, वो है प्रैक्टिस। ठीक है, इसका मात्र एक आंसर है, वो है प्रैक्टिस। फार्मूला कौन सा पता करें का एक मात्र आंसर है प्रैक्टिस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला लगाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है ना। सर आप गाना गाते हैं, बहुत अच्छा, आप गाने बहुत सुनते हैं। संगीत प्यारे बच्चों एक बहुत मधुर चीज, सुनना चाहिए, मन को शांत रखना है ना। 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य वाले एक वर्णीय प्रकाश के फोटॉन की ऊर्जा ज्ञात कीजिए। h बराबर 6.6 × 10⁻³ जूल सेकंड दे भी दिया गया। h क्या होता है बच्चों? अरे भैया, ए भैया कहां जाता बतावा, प्लांक स्थिरांक है। हाँ बतावा, प्लांक स्थिरांक है कि नहीं? h का प्लांक स्थिरांक बोलते हैं जिसकी वैल्यू 6.6 × 10⁻³ होती है। c प्रकाश की चाल है, पता है सर। हमसे प्रश्न ये पूछे फोटॉन की ऊर्जा ज्ञात कीजिए, सबसे पहली बात इन्होंने पूछ ली। अब बतावा कि फोटॉन का सूत्र का होला, फोटॉन का सूत्र का होला। देखो बच्चा, आपको यहां पर हल करते समय ये ध्यान देना है क्या क्या दिया गया है, सबसे पहले ये निकालो। ठीक है, क्या क्या दिया गया है सबसे पहले ये निकालो। ये तरंग दैर्घ्य दिया हुआ है प्रकाश का, देखो लिखा हुआ है 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य वाले एक वर्णीय प्रकाश के फोटॉन। एक रंग वाला, एक वर्णीय मतलब एक रंग वाला, वो चाहे नीला है, पीला है, लाल है, हरा है, जामुनी है, बैंगनी है, कोई भी है, वो प्यारे बच्चों किसी जगह पर आपतित होता है। ठीक है, तो उस प्रकाश में क्या होंगे, फोटॉन। तो उस फोटॉन की ऊर्जा हमें ज्ञात करनी है। फोटॉन का तरंग दैर्घ्य दिया गया है लैम्डा बराबर 5000 एंगस्ट्रॉम, 5000 एंगस्ट्रॉम। अब देखो आपसे कहा क्या, बस ऊर्जा निकालो। ऊर्जा मतलब ई बताओ। अब भैया ऊर्जा का सूत्र हम ई बराबर फोटॉन की ऊर्जा ई बराबर h न्यू पढ़े, हाँ बताओ, यहां पर समझना है वही चीज, हम ई वाली चीज पढ़े हैं, लिट्टी चोखा सलाद वाला पढ़े हो। इसमें चटनी गायब है तो पता लगा लेते, लेकिन कुछ दूसरा लग रहा है, इसमें कुछ दूसरी चीज है, कहीं ये वाला तो फार्मूला नहीं है भाई। मान लो ये है E बराबर h न्यू, कितने हैं यहाँ पर पद, ध्यान से देखो यहाँ पर कितने पद हैं, 1 2 3, यहाँ ऊपर कितने, 1 2 3, 3 अंकों वाला ये सूत्र हुआ। ये भी खाने की चीज, ये भी खाने की ही चीज है, लेकिन इसका सूत्र E बराबर hc/λ। क्या ये न्यू क्या है प्यारे बच्चों, ये न्यू क्या है, आवृत्ति है। और आवृत्ति का तरंग दैर्घ्य से संबंध याद रखना, आवृत्ति न्यू बराबर प्यारे बच्चों होता है c/λ। ये लैम्डा क्या होती है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है, तरंग दैर्घ्य होती है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये E बराबर hc/λ बना। E बराबर क्या बना, hc/λ। बात समझ में आई? मेरा ये एग्जांपल देने का अर्थ क्या था, देखो यहाँ पर 4 पद हैं, 4 था, लेकिन रोज खाओगे ना तो ये पता लग जाएगा कि यहाँ पर भाई ये 4 चीजों में गायब क्या है। तो जल्दी चलो इस सूत्र में चलो, तुरंत पहुंच जाओगे और उस सूत्र से प्रश्न को हल कर डालोगे। जब 3 चीजें ये दी हुई होंगी, मान लो 2 दी होंगी, एक आपकी गायब होगी, तो पता लगा लोगे कि इस सूत्र में जाना है, मतलब इस जगह पर जाना है। ये प्रैक्टिस से आता है। ठीक है, चलो तो भाया यहाँ h न्यू, क्या न्यू हमें दिया गया नहीं, लेकिन न्यू को अगर हम चेंज कर लें hc/λ रख करके, तो क्या लैम्डा पता है, हाँ, क्या h पता है, हाँ, क्या c पता है, हाँ। जवाब क्या है आपका, आपकी तरफ से हाँ है। क्या भैया, क्या इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं बताया गया है, कहां से खोज के लाए हो? इलेक्ट्रॉन की ही तो पूरी चर्चा हुई है इस चैप्टर में ना, बताओ। तो E बराबर hc/λ। तो यहां पर आपको सबकी वैल्यू रख के हल कर लेना है। हल करें, हम हल करें। E बराबर h की वैल्यू 6.6 × 10⁻⁻34 गुणे c की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बटे लैम्डा की वैल्यू तरंग दैर्घ्य कितना दिया गया, 5000 एंगस्ट्रॉम। अच्छा, एंगस्ट्रॉम में मीटर में बदल लो, क्योंकि ये सारी वैल्यू मीटर पर सेकंड में है। तो 5000 एंगस्ट्रॉम को 10⁻−10 मीटर में बदलना पड़ेगा, मीटर में बदलना पड़ेगा। 5000 गुणे
10 की घात -10 मीटर में बदलना पड़ेगा। क्यों सर ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि प्यारे बच्चों प्लांक स्थिरांक का मात्रक भी जूल सेकंड MKS SI मात्रक में लिखा हुआ है। प्रकाश की चाल का भी मात्रक मीटर पर सेकंड MKS SI मात्रक में लिखा हुआ है। तो इसका भी मात्रक एंगस्ट्राम। एंगस्ट्राम क्या है? एक अन्य मात्रक है, दूरी का, लंबाई का। एंगस्ट्राम हो, सेंटीमीटर हो, मिलीमीटर हो, फुट हो, ये सब क्या है? अन्य मात्रकों में होते हैं। तो अन्य मात्रक तो भाई हम यहाँ पर और कोई अन्य मात्रक तो नहीं है, सब MKS SI मात्रक है, तो इसको भी MKS SI मात्रक में बदलना पड़ेगा। तो ये अभी समझ में आया? उड़ा दो जो उड़ाना हो। -10 से उड़ा तो -24 बचा। उड़ा कि नहीं उड़ा? यस सर। देखो ये 3 जीरो मतलब 10 की घात 3, तो उड़ा दो 1 2 3, और इसमें मतलब 3 घातें कम हो जाएंगी तो प्लस का क्या बचेगा? 5 बचेगा। प्लस का 5 बचेगा। अब देखो बताओ हल करने पर आगे क्या संख्याएं बच रही है? ये बच रहा है 6.6। चलो 6.6 लिखे, गुड़े संख्या में एक ये ऊपर है 3, ओके, बटे में ये केवल बचा है 5, क्योंकि जीरो तो ऊपर काट दिए। ये 10 की घात -24 बचे, क्योंकि -10 खत्म हो गया है नीचे ऑलरेडी से, और ऊपर 10 की घात 5, तो 24 में -24 में प्लस का 5 जुड़ेगा तो क्या आएगा? -19 आएगा। तो ये हो जाएगा गुणे में 10 की घात में -19। जरा 3 से 66 को गुणा करके देख लीजिए कितना आता है। तो ई बराबर 3 18 के 8 हासिल के 1 हासिल 1, 3 छके 18 1 19, 19.8 बटे 5 गुणे 10 की घात में -19। ऊर्जा का मात्रक क्या होगा? जूल होगा बच्चा पार्टी। यहाँ पर हल कर लो, क्या कैसे मिलेगा? 5 से 5 या 15, 4 गए, ठीक है, 5 45, 3 बचे, क्योंकि 48 पे 45 घटे 3, 5 छके 30, तो 3.96 आएगा। इस प्रकार से आपको उत्तर मिल जाएगा ऊर्जा का। ई बराबर 3.96 गुणे 10 की घात में -19 जूल। बच्चा पार्टी इस प्रश्न का यही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न का यही उत्तर हो जाएगा। और कुछ पूछा था क्या? नहीं भैया, केवल ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ऐसे ही प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। ऐसा ही प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। 3.96 आएगा, 39.96 नहीं आएगा। एक अंक बाद दशमलव लगाना है गुणा करके, तो एक अंक बाद ही इधर दशमलव लगेगा। सर अभी तक मैं एक भी चैप्टर नहीं पढ़ा हूँ, शुरू से पढ़ना चालू करूँ या क्रैश कोर्स से कवर हो जाएगा? देखो शुरू से पढ़ोगे तो बहुत लेट हो जाएगा, लगभग 120-30 क्लासेस होंगी। और पढ़ना अगर मेहनत ठान ही लिए हो कुछ अच्छा करने का, अच्छा रिजल्ट बनाने का, तो भाई मैं सलाह दूंगा कि आप पूरा कोर्स वीडियो लेक्चर्स में सारे पढ़े हुए हैं और पूरा एक तरफ से पढ़ डालिए। क्रैश कोर्स में तो आपको उन्हीं क्वेश्चंस का, उन्हीं टॉपिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट और कुछ और अन्य एक्स्ट्रा जोड़ करके कवर कराया जाएगा, और स्पीड से थोड़ा कराया जाएगा, बूस्ट करके। उसमें ये नहीं होगा कि बहुत धीरे धीरे चला जाएगा, थोड़ा सा बूस्ट करके स्पीड, हल्की सी स्पीड रखी जाएगी, ताकि हम 60 से 65 लेक्चर में हम सारा कुछ कवर कर पाएं। ठीक है, क्रैश कोर्स का मतलब ये होता है सब महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों को बता दिए जाएं, जिनसे उनकी वो प्रैक्टिस करके अधिकतम अंक ला सकें। ठीक है, समझ गए? आगे बढ़े। चलो तो नेक्स्ट सबसे लग गया ना ये प्रश्न। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। प्रश्न अगला प्यारे बच्चों ये है कि एक फोटान की ऊर्जा 66.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ध्यान देना, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ऊर्जा। किस में दी गई? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी गई। उसकी तरंग दैर्घ्य क्या होगी? अब यहां तरंग दैर्घ्य पूछ लिया है, एच का भी मान दिया गया, सी का भी मान दिया गया। बताओ कितना बढ़िया प्रश्न है प्यारे बच्चों। कहा है फोटान की ऊर्जा, प्रश्न में दिया क्या गया है? फोटान की ऊर्जा दी गई है, फोटान की ऊर्जा दी गई है। ई बराबर कितना? 66.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया गया है। इसे जूल में बदलना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक अन्य मात्रक है जो छोटे मात्रकों में गिना जाता है। तरंग दैर्घ्य हमें ज्ञात करनी है, प्रकाश की क्या, फोटान की क्या, तरंग दैर्घ्य ज्ञात करनी है। एच की वैल्यू, सी की वैल्यू ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो इसको कैसे चेंज करोगे, कैसे बदलोगे? बताओ जल्दी से हमें, कैसे बदलोगे, कैसे हल करोगे? लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। जैसे ई बराबर एच सी अपान में लैम्डा, सूत्र जो है आपका क्या लगेगा? वही सूत्र। जैसे यहां पर भी ई दिया गया है, एच दिया गया है, सी दिया गया, तो इसका मतलब क्या? न्यू तो दिया नहीं गया, तो ई बराबर एच सी अपान में लैम्डा वाले सूत्र में जाओ। क्या निकालना है आपको? लैम्डा। तो लैम्डा बराबर क्या मिलेगा? एच सी अपान में, ई इधर भेज दो, लैम्डा वहां भेज दो, तो एच सी अपान में क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। क्या बच्चा पार्टी? एच सी अपान में क्या हो जाएगा? कैपिटल का ई हो जाएगा। ओके गुरुजी, ये मिला सब। बात समझ में आई? सर बात तो समझ में आ गई। अब कैसे हल करना? देखो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है, इसको किस में चेंज कर लो?
जूल में तो 66.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसे जूल में बदलने के लिए 1.6 गुणे 10 की घात -19 से गुणा कर दो तो ये जूल में बदल जाएगा। हल कर लेते हैं वैल्यू रख करके। लैम्डा इज इक्वल टू एच की वैल्यू 6.6 गुणे 10 की घात -34, सी की वैल्यू 3 गुणे 10 की घात 8 बटे ई की वैल्यू ये रही 66.3 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात में -19। इसे भी आप हल कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। आप इस प्रश्न को खुद बना सकते हो। गुरुजी क्वेश्चन तो हलवा है भैया। क्रैश कोर्स में सब कुछ बताया जाएगा और वीवीआई क्वेश्चन तो ऐसे भी बताया जाएगा। वीवीआई चैप्टर आपको बताया जा रहा है। यूट्यूब चैनल में वो वीडियो देखे कि नहीं आप लोग? नहीं देखे हो तो भैया देख लेना। शेयर नहीं किए हो तो अपने ऑफलाइन ऑनलाइन सब दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। अपना हित नहीं देखना, हम भी अपना हित नहीं देख रहे हैं, है ना। मैं अपना लालच इतना ही देख रहा हूँ, अधिक से अधिक बच्चों को पहुंचा पाऊँ। प्यारे बच्चों 5 चैप्टर मैंने ऐसे बताए हैं, 5 चैप्टर मैंने वो बताए हैं जो एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। पहली बात। दूसरी चीज उसमें मतलब 15 से 20 नंबर का सब चैप्टर का वो रेशियो है। कुछ लोग कहेंगे सर ये क्वेश्चन बैंक में ये नहीं, क्वेश्चन बैंक में उसमें ज्यादा, ये सब वो एनालिसिस हर एक क्वेश्चन बैंक की अलग अलग भी लिखी हुई है। दूसरी चीज 15 से 20 नंबर इसलिए क्योंकि अथवा करके प्यारे बच्चों प्रश्न पूछे जाते हैं और उनमें से एक जुड़ करके ज्यादा हो जाता है, तो इस प्रकार से ज्यादा नंबर पूछे जाने की संभावना होती है। याद रखिएगा, ठीक है। इस वजह से बोल रहा हूं। तो प्यारे बच्चों 5 चैप्टर मैंने बताए हैं। टारगेट बोर्ड 12th वीडियो सेक्शन में जाइएगा, 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए गए हैं। 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ना, देखना, सुनना और दूसरों को भी शेयर करना कि हमारे गुरुजी द्वारा ये 5 चैप्टर बताए हैं, देख लो। सर हमारे कॉलेज में आपके वीडियो चलाए जाते हैं, हम लोग भी बोलते हैं कि सर का वीडियो ठीक है ना। चलो अच्छा, अब बताओ। धन्यवाद। इसको बताओ कैसे हल करेंगे भाई। 6.6 गुणे 10 की घात -34 गुणे 3 गुणे 10 की घात 8, 66.3 गुणे। इसको हल करना है, थोड़ा सा दशमलव लगा के हल कर सकते हो, दशमलव हटा वटा के, है ना। क्या भैया पहले घाते हल कर लो। ये -19 से -34, तो -19 से -34 काटो, कट करो, कितना हटेगा? -34 में -19 हटा दो तो 20, तो -14 और -5 मतलब -15 बचे। -15 में +8 जोड़ो तो -7 बचा। कुल मिला के बचेगा, दशमलव वाली संख्याएं लिख रहा हूं साथ में, 6.6 गुणे 3 गुणे ऊपर 10 की घात में केवल -15 में 8 जुड़ेगा तो -7 ही बचेगा, बटे में 66.3 गुणे 1.6। बस हल करो। अब इसे हल करना है आपको। देखो दशमलव ऊपर हटाओ, एक अंक बाद दशमलव यहाँ भी, एक अंक बाद दशमलव यहाँ भी, दशमलव हट गया। यहाँ पर एक अंक बाद दशमलव है तो ये दशमलव हटाओ, लेकिन आगे एक लिख के आगे एक जीरो लिख दो, क्योंकि दशमलव हटाया एक लिखा, आगे एक अंक था तो एक जीरो बढ़ा लिया तो 10 मिल गया। अब 10 की घात कितनी होगी? 1। अब -7 में 10 की घात 1 जुड़ेगी तो फिर 1 घट जाएगा, मतलब -6 बचेगा। कुल मिला के अब अंकों की बात करें तो प्यारे बच्चा पार्टी लैम्डा बराबर आ जाएगा 66 गुणे 3 बटे में 663 गुणे 16 और ऊपर गुणे में 10 की घात में माइनस का केवल 6 बचेगा। हल कर लो अब इसे। कौन नहीं हल कर पाएगा? देखो 3 से काटे, 3 एकम 3 और 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 एकम 3, ठीक है। और देखो 2 से काटे, 2 3 6, 2 3 6, 2 8 16, 2 8 16। ये 3 से नहीं कटेगा, इस सोच में नहीं रहना। 11 से कट सकता है, 11 एकम 11, 11 एकम 11 और फिर कितना 11 जाएगा 221, 11 से नहीं कट पाएगा, 121 होता तो कट जाता, है ना। तो ये लिख सकते हो कुल मिला के। आगे हल करके लिखोगे 33 गुणे 10 की घात में -6 बटे में ये भाग दे के आएगा 8 एकम 8, 8 दूना 16 के 6 हासिल 1, 8 दूना 16 1 17, 1768। क्या 1768? 33 बटे 1768। अब 1768 को भाग देने के लिए दशमलव लगाओ, 0 3 में बढ़ेगा ना, 0.00 और 17 दूना 34 हो जाएगा। 33 में तो जाएगा नहीं, एक दशमलव करके कुछ आंसर आ रहा होगा। मैं आपको बता दूं आंसर आ रहा है प्यारे बच्चों 186.65। आंसर इसको हल करने पे आ रहा है 186.65, 65 गुणे 10 की घात में -10 मीटर, -10 मीटर। प्यारे बच्चों बताया ना, इसको जब काटेंगे ना भाग देंगे तो भाग इस प्रकार से देंगे भाई। 1768 एक बार लिख लिए, भाग दे 33 में क्या जाएगा? नहीं जाएगा। 0 लगा के दशमलव लगाए तो 1 0 बढ़ाए, फिर 1 0 बढ़ाए, तब 1 0 और बढ़ाए, ठीक है। दशमलव लगा के 0 बढ़ाए, 1 0 बढ़ाए, 1 0 और तब 0 बढ़ा के तब फिर दूसरा 0। अब 3300 हुआ। अब एक बार जाएगा,
तो 17 एकम 17, और 17 33 में घटाओगे तब 1600 बचेगा, 16,000 हो जाएगा। तो 17 अट्ठे लगभग हाँ पहुंच जाएगा भैया, क्योंकि 700 आगे भी तो है। तो इस प्रकार से इसको हल करने पर 168.65 गुणे 10 की घात -10 मीटर। अब -10 मीटर, क्योंकि प्यारे बच्चों जब दशमलव का अंक 1 2 3 अंक बाद उधर खिसकाएंगे ना, तो ये -6 जो है ना वो -10 बदल जाएगा। तो प्यारे बच्चों 186.65 गुणे 10 की घात -10 मीटर जो आंसर आएगा उसको हम -10 मीटर लिखा हुआ है, इसलिए ये लैम्डा बराबर हम लिख सकते हैं 186.65 एंगस्ट्राम। प्यारे बच्चों तरंग दैर्घ्य को एंगस्ट्राम में मापा जाता है। इस प्रकार से हम इसका उत्तर ये भी बता सकते हैं। तो आंसर ये हो जाएगा। क्या बच्चा पार्टी आपको ये आंसर समझ में आ गया? क्या ये सवाल भी आपको समझ में अच्छे से आ गया? क्रैश कोर्स का नोट्स अलग से बनाएंगे, बिल्कुल अलग से बनाइएगा, बिल्कुल अलग से प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है गुरुजी, आपसे निवेदन है टॉपिक मत छोड़िए। भैया आप पहली बार पढ़ रहे हैं, आप ज्ञान ज़्यादा हो गया हमें लग रहा है, आपका नाम पढ़ रहे हैं जैसा कि लग रहा है। कोई टॉपिक नहीं छोड़ा जाता है, ना ही कोई टॉपिक। आप अगले के टॉपिक कोई दूसरे बुक से पढ़ रहे होंगे, ठीक है? कोई दूसरी बुक में, कई बुक में क्या है कि भैया उसी टॉपिक में परमाणु के टाइप टॉपिक का इसमें जोड़ दिया गया है। परमाणु चैप्टर जो पढ़ाया जाएगा, परमाणु उस चीज की टॉपिक इसमें जोड़ दी गई है। तो आपको जो एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी बुक नाम सुने हो, उसको जरा खोलना और उसके आधार पर देख लेना, ठीक है? वो आपको समझ में आ जाएगा कि एक एक टॉपिक आपको अच्छे से समझाया जा रहा है, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा जाएगा, ठीक है? मैं उससे ज़्यादा बताता हूँ, कम बताने की तो संभावना रहती ही नहीं है। कम बताने की संभावना रहती ही नहीं है, ज़्यादा ही रहती है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। पुरानी एनसीईआरटी की वो भी मैं बात कर रहा हूँ, ये भी नहीं कि न्यू। चलो अच्छा, ये सवाल लग गया होगा सभी बच्चों का। अब बताओ नेक्स्ट, एक धातु पृष्ठ पर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का फोटान आपतित होता है। ये भी गजब का सवाल है। अब इसमें हो सकता है फार्मूला दूसरी भोजन की थाली आई हो। एक धातु पृष्ठ पर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का फोटान आपतित होता है। अच्छा, तो धातु पृष्ठ है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का फोटान आपतित होता है। मतलब दिया क्या है? दिया है फोटान की, ये क्या है? ऊर्जा। दिया है फोटान की ऊर्जा। फोटान की ऊर्जा कितनी? ऊर्जा E बराबर एच न्यू। ऊर्जा E बराबर एच न्यू। एच न्यू बराबर कितना? तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही तो दिया गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, हालांकि दिया गया, कोई बात नहीं। बताओ। हाँ भाई, E बराबर एच न्यू, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद करें उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन हेतु निरोधी विभव 3.5 वोल्ट है। निरोधी विभव, ध्यान से सुनना, यहां पर क्या बोल रहा है? निरोधी विभव 3.5 वोल्ट है, इतना दिया गया है निरोधी विभव। किसके लिए? उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन हेतु। पूरे शब्द जुड़ने हैं, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन हेतु। तो अगर हम निरोधी विभव V0 की वैल्यू देखेंगे केवल, तो वो 3.5, लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी? इलेक्ट्रॉन के लिए अगर बात करेंगे ना बच्चा पार्टी, ध्यान देना, तो कार्यफलन में आता है, कार्यफलन W बराबर होता है W बराबर होता है H न्यू नॉट, है ना? H न्यू नॉट होता है कि नहीं कार्यफलन? सॉरी, कार्यफलन कह रहे हैं, हाँ कार्यफलन तो यही होता है। हम कहें इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा अगर निरोधी विभव दिया जाए, निरोधी विभव दिया जाए, तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा E के बराबर EV0 होता है कि नहीं? EV0। हमसे पूछ रहे हैं कि धातु के कार्यफलन की गणना जूल में कीजिए। कार्यफलन, कार्यफलन W बराबर, प्यारे बच्चों आपको बताना है, W बराबर क्वेश्चन मार्क। अब ध्यान से सुनो, सवाल इतना बढ़िया है कि आप लोग कंफ्यूज हो जाएं, कंफ्यूज हो जाएं। फोटान की ऊर्जा ये रही 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कौन सी थाली परोसी जाए यहां पर? कौन सी थाली आई है जिसको आप अच्छे से बताओगे? कौन सी थाली बताएंगे? हे प्रभु, हे कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंदी, ये क्या हुआ? फोटान की ऊर्जा कहा है? फिर से मैं प्रश्न को रिपीट कर रहा हूं। एक धातु पृष्ठ पर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का फोटान आपतित होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया गया। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम गतिज ऊर्जा को भी माप सकते हैं, इसीलिए कहा जा रहा है कि उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन है तो निरोधी विभव इतना है, तो निरोधी विभव V0 इलेक्ट्रॉन के लिए, तो उसकी गतिज ऊर्जा E के बराबर E0, EV0 ये हो। और EV0 की ही वैल्यू प्यारे बच्चों दी गई है, ये 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है? इलेक्ट्रॉन के लिए इतना निरोधी विभव है। इलेक्ट्रॉन गुणा में है वो, यहां भी इलेक्ट्रॉन गुणा में, कहा ये EV लिखा है ना, इसको जूल में बदलने के लिए क्या करोगे? इसको जूल में बदलने के लिए क्या करोगे भैया? इसको जूल में बदलने के लिए
अगर इसी को जूल में बदलना है तो 5 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 जूल लिख देंगे। इसको भी अगर हमें जूल में बदलना होगा तो हम इसे बराबर करके 3.5 गुणे ई की वैल्यू 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 वोल्ट लिख देंगे। जूल, जूल इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल, क्योंकि प्यारे बच्चों 3.5 की वैल्यू है, वो 3.5 की वैल्यू ये लिखी हुई। समझो ध्यान से, अब कार्यफलन की वैल्यू बताना है, लेकिन मैंने ये ई को वैल्यू ना रख करके केवल ई लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा को मापा हुआ है, इसलिए ई वैल्यू नहीं लिख रहा हूं। अब देखो, हम लोग सूत्र तो ये जानते हैं ना कि जो भी प्रकाश में फोटॉन में जो ऊर्जा होती है एच न्यू, वो दो भागों में खर्च होती है, एक तो डब्ल्यू प्लस दूसरा उसकी गतिज ऊर्जा ई के में। अगर डब्ल्यू की वैल्यू बतानी है तो एच न्यू माइनस ई के होगा, एच न्यू माइनस ई के। एच न्यू की टोटल वैल्यू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एच न्यू की टोटल वैल्यू कितनी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस ईके की वैल्यू 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे भाई नहीं समझ में आ रहा तो ये मान लो 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19, 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 की कॉमन ले लेना, ठीक है। तो यहां पर मैं इसको 60 बना रहा हूं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बताओ 5 में 3.5 घटेगा, कितना आएगा 1.5 आएगा, अर्थात W बराबर 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, क्या कहा है गणना जूल में कीजिए, क्या कहा है इसकी गणना किस में करनी है, जूल में करनी है। तो बड़ा साधारण, W बराबर 1.5 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलने के लिए 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 जूल हो गया, हो गया। क्या हो जाएगा W बराबर 16 पंचे 80 के 0 हासिल 8, 16 एकम 16, 16 है 8 24, 240, यही होगा, सही है। तो प्यारे बच्चों 16 पंचे 80 के 0 हासिल 8, 16 एकम 16 8 24, दो एक अंक बाद दशमलव यहाँ, एक अंक बाद दशमलव अर्थात 1 2 2 अंक बाद दशमलव यहाँ, गुणे 10 की घात माइनस 19 से ये भी लिखा जाता है इस प्रकार से कि W बराबर 2.4 गुणे 10 की घात माइनस 19 जूल आंसर हो जाएगा। देखो कितना आसान हो गया। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर यही आंसर आ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं भैया, आपका आंसर यही है। कुछ लोग कहेंगे सर आप V0 की वैल्यू सीधे बताते ना कि V0 3.5 दिया गया है, इसको दूसरी तरह से सर आप ये बताते ना कि देखो यहाँ दिया क्या है, दिया है, कुछ लोग ये बोल रहे हैं ना, मैं बता देता हूँ, कुछ लोग जो बोल रहे हैं उसको मैं साधारण बता दे रहा हूँ। देखो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा है, मतलब ई जो फोटॉन की ऊर्जा एच न्यू है वो कितनी है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदल लो तो 5 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात में माइनस का 19 जूल, यही लिखे रहो, यही लिखे रहो, इसको चेंज ना करो। दूसरा देखो, फिर कहा इन्होंने निरोधी विभव 3.5 वोल्ट है, तो निरोधी विभव किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए ना, तो निरोधी विभव V0 बराबर कितना दिया गया है 3.5 वोल्ट, 0.5 वोल्ट दिया गया, ठीक, कोई बात नहीं। हमसे क्या पूछे हैं, कार्यफलन की गणना जूल में कीजिए, तो कार्यफलन में बताना है कितने जूल, ऐसा आप कह रहे हो। तो देखो इसमें भी वैसा ही लिखेंगे। हम लोग ऊर्जा का सूत्र जानते हैं कि जो एच न्यू ऊर्जा होती है वो दो भागों में व्यय होती है, एक कार्यफलन प्लस दूसरा उसकी गतिज ऊर्जा ई के में। हमसे क्या पूछा है कार्यफलन, अब ये थाली वाला खाना यहाँ पर खाना है, हमसे पूछा कार्यफलन, तो W बराबर क्या होगा, इसको एक पक्ष में रोक लिया, ई के इधर जाएगा, तो एच न्यू में क्या घटेगा, ई के घटेगा, ई के घटेगा। ई के क्या है, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, जिसे आप लोगों ने ये भी पढ़ा था, निरोधी विभव में बताया था EV0 होता है, ठीक है, जरूरी नहीं हाफ mv स्क्वायर v मैक्सिमम स्क्वायर ई की गतिज ऊर्जा, वो v वेग से गतिमान हो तब, जब v वोल्ट निरोधी विभव से उसमें गतिमान हो तब वो EV0 होगा। अर्थात प्यारे बच्चों मैं यहीं पर लिख दे सकता हूं W बराबर एच न्यू माइनस EV0, ये लिखेंगे। अब देखो W बराबर एच न्यू की वैल्यू टोटल क्या है, एच न्यू की वैल्यू क्या है, एच न्यू की वैल्यू है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या कह लो 5 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात में माइनस 19, माइनस ई की वैल्यू क्या होती है 1.6 गुणे 10 की घात में माइनस 19, गुणे V0 की वैल्यू कितनी दी गई है 3.5 वोल्ट। इसमें दोनों में क्या कॉमन है, 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कॉमन है, ब्रैकेट में क्या बच रहा है 5 माइनस ये 0.5, 3.5 5 में घटा तो कितना बचा 1.5। W बराबर बताओ, ये गुणे में ही तो है, 1.5 आएगा घटने के बाद, अर्थात 1.6 गुणे क्या 1.5 गुणे ये घात वाली 10 की घात माइनस 19, किसमें है ये मात्रक जूल। क्या यही आंसर यहाँ लिखा हुआ है 1.5 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 जूल, 1.5 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 जूल। अर्थात प्यारे बच्चों लगाने का तरीका कैसा भी हो सकता है, कॉन्सेप्ट अलग अलग जरूर हैं लेकिन मकसद एक ही है। समझ रहे हो, 1.6 गुणे 1.5, और इसको अगर हम गुणा कर देंगे
W बराबर जब गुणा करेंगे कितना आएगा 2.4 गुणे 10 की घात माइनस 19 जूल, 2.4 गुणे 10 की घात माइनस का 19 हो। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो भाई ये सवाल हो गया होगा, ये सवाल हो गया, आगे कोई सवाल है नहीं है। चलो अब एक सवाल मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूं बच्चा पार्टी, और इसको आप लोग लगा लेना, मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा। ठीक है, मैं इसका सॉल्यूशन आपको उसमें भी भेज दूंगा नोट्स में। ठीक है, ये सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन नोट्स में भी भेजा जाएगा। प्रश्न लिख रहा हूं, ये आपका होमवर्क है, खुद से लगाना, क्योंकि कल ऑब्जेक्टिव की क्लास होगी। ठीक है, अब कल ये नहीं कि सर पहले होमवर्क बताओ, इसका पूरा हिंट इसी तरह का लगना है। हिंट का मतलब पीछे वाले सवाल की तरह बस लगा लेना। एक दी हुई धातु के लिए एक, चलो होमवर्क लिखिए, अगर अच्छे स्टूडेंट हैं, अगर हमारा कहना मानते हैं तो जल्दी से प्रश्न लिखिए। एक दी हुई धातु के लिए देहली आवृत्ति के लिए देहली आवृत्ति धातु के लिए देहली आवृत्ति 3.3 गुणे 10 की घात 14 हर्ट्ज, 3.3 गुणे 10 की घात 14 हर्ट्ज है, 14 हर्ट्ज है। यदि 8.2 गुणे 10 की घात 14 हर्ट्ज गुणे 10 की घात 14 हर्ट्ज आवृत्ति के प्रकाश को 14 हर्ट्ज आवृत्ति के प्रकाश को धातु पर डाला जाए, सर नोट्स आपकी है आपके पास बिल्कुल, न्यूमेरिकल वगैरह में तो नोट्स पास में ही रहती है, और जो थ्योरेटिकल टॉपिक होते हैं उसमें ज़्यादा रखना पड़ता है भाई। और बिल्कुल अच्छे से हम अच्छी राइटिंग में लिखते हैं भैया, है ना। तो प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के लिए प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के लिए संस्तब्ध वोल्टता की गणना कीजिए। संस्तब्ध विभव की या वोल्टेज की, संस्तब्ध विभव की गणना कीजिए। ये संस्तब्ध विभव क्या है, गणना ये। और भी क्या दिया गया ब्रैकेट में आपको, H की वैल्यू दी गई है। ठीक है, ये तो पता ही होगा, अगर कई बार एग्जाम में ना दिया जाए तो क्या करोगे, याद रखना, ये 6.6 गुणे 10 की घात माइनस 34 जूल सेकेंड ये होता है। आपसे प्यारे बच्चों देहली आवृत्ति दी गई है, देहली आवृत्ति मतलब न्यू नॉट बराबर दिया गया है 3.3 गुणे 10 की घात 14 हर्ट्ज दिया गया है प्यारे बच्चों। और यदि 8.2 हर्ट्ज के आवृत्ति, ये न्यू की आवृत्ति वैल्यू जो आपतित प्रकाश की आवृत्ति है वो दी गई है 8.2 गुणे 10 की घात 14 हर्ट्ज दिया गया है। ठीक है, कह रहे हैं प्रकाश को धातु पर डाला जाए तो वैद्युत उत्सर्जन के लिए संस्तब्ध विभव की गणना कीजिए। मतलब प्यारे बच्चों V नॉट, निरोधी विभव को ही संस्तब्ध विभव कहते हैं, निरोधी विभव को ही संस्तब्ध विभव कहते हैं। V नॉट की गणना करनी है। ठीक है, V नॉट की आपको गणना करनी है, हल करना है। तो इसको कैसे लगा लोगे, हिंट थोड़ा सा आप समझ लो। जैसे अभी बताया H न्यू किसमें वेव होती, कार्यफलन प्लस गतिज ऊर्जा में, इन्हीं दो में होती है। आपसे क्या बोला है, निरोधी विभव के लिए तो ये गतिज ऊर्जा में ही आएगा। इलेक्ट्रॉन को V नॉट विभव मतलब मिल रहा है, तो H न्यू बराबर कार्यफलन W प्लस। अच्छा कार्यफलन की इसकी वैल्यू क्या हो, कार्यफलन को देहली आवृत्ति के पदों में कैसे लिखते हैं, H न्यू नॉट। कार्यफलन वही तो होता है ना, आवश्यक ऊर्जा की मात्रा जो धातु की सतह से निकल पाए, H न्यू नॉट प्लस E के की वैल्यू E नॉट। ठीक है, इसको एक तरफ रखो, ये एक तरफ चलाएगा तो E V नॉट एक पक्ष में रुका बराबर H न्यू, H आएगा इधर तो H न्यू नॉट हो जाएगा, E V नॉट। अच्छा यहाँ पर V नॉट आपको चाहिए बराबर, ऊपर दोनों में क्या कॉमन है, H कॉमन है, ब्रैकेट में बचा न्यू माइनस न्यू नॉट। न्यू क्या है, आवृत्ति है प्रकाश की, और न्यू नॉट देहली आवृत्ति। ये E इस तरफ गुणा में इधर गया तो भाग में बटे में E। सबकी वैल्यू आपको पता है, H दिया गया, न्यू दिया गया, फिर न्यू नॉट दिया गया, E 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 होता है। इस प्रकार से हल करने पर प्यारे बच्चा पार्टी आपका जो आंसर आएगा वो 2.02 वोल्ट आएगा, 2.02 वोल्ट आएगा, हल कर लेना। ठीक है, 2.02 वोल्ट आएगा, हल कर लेना, यही आंसर होगा। ये आपका है प्यारे विद्यार्थी जी होमवर्क। ठीक है, यही है आपका होमवर्क जो कि पैनल PDF में भी पहुंच जाएगा। तो लव यू सो मच मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों। कल मिलते हैं क्लास में, ऑब्जेक्टिव क्लास में, दमदार तरीके से, मस्त तरीके से पढ़ाई करते रहिए। और माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना, उसे पूरा करके मैं दिखाऊंगा। तो ठीक है।
बच्चों तुम्हारी पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, बस तुम पढ़ते रहना, दिन रात मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। लव यू सो मच बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।